हिंदू इन्फोपीडिया की ओर से आपका स्वागत है। अल्लाह और उसके रसूल के बीच अधिकार का विश्लेषण करने वाले आपके निबंध में हम आपका अगला विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। आज हम इतिहास के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक अधिकार की वो संरचना जिसमें ये तय होता है कि अंतिम आज्ञा ईश्वर की मानी जाए या पैगंबर की। यह विषय केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि सदियों से मानव समाजों के व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता रहा है। सबसे पहले एक आवश्यक स्पष्टता, इस्लाम भीतर से एकरूप नहीं है। इसमें सुन्नी और शिया विभाजन, अनेक वैदिक परंपराएं, आंतरिक संघर्ष और भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में दिखने वाली सामाजिक श्रेणियां विद्यमान हैं। ये मतभेद केवल विचारात्मक नहीं है, बल्कि आज भी यमन जैसे क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बावजूद, जब इस्लामी चिंतन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व गैर मुस्लिम समाजों से संवाद करता है, तब वो स्वयं को एक एकीकृत और अखंड व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। यही बाहरी एकरूपता इस अध्ययन का केंद्र है। जब कोई विचारधारा स्वयं को दैवीय आदेश से जुड़ा बताती है, तब उसकी वास्तविक परीक्षा यह नहीं होती कि उसके ग्रंथ क्या कहते हैं, बल्कि यह होती है कि सत्ता मिलने पर उसके अनुयायी क्या करते हैं। इसका पहला उदाहरण पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद मिलता है। सन 632 में कई अरब जनसमूहों ने ये कहा कि वे ईश्वर में आस्था बनाए रखेंगे, परंतु नए नेतृत्व की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। वे उपासना को तैयार थे, किंतु केंद्रीय शासन को धन नहीं देना चाहते थे। उस समय के शासक अबू बकर ने इसे अस्वीकार्य मानते हुए व्यापक युद्ध आरंभ किया। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कारण ईश्वर में अविश्वास नहीं था, बल्कि स्थापित धार्मिक सत्ता पर प्रश्न उठाना था। पैगंबर के जीवनकाल में भी यही व्यवस्था दिखाई देती है। कविता या सार्वजनिक आलोचना करने वालों को लक्षित कर मार दिया गया। आस्म बिन्त मरवान, काब बिन अल अशरफ और अबू राफी जैसे व्यक्तियों की हत्या ने ये स्पष्ट किया कि धार्मिक नेतृत्व की आलोचना को सहन नहीं किया जाएगा। भारत में ये ढांचा कई शताब्दियों तक लागू रहा। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण, महमूद गजनवी के मंदिर विनाश अभियान, दिल्ली सल्तनत के समय लगाए गए दमनकारी कर और मुगल काल में औरंगजेब की नीतियां, ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि धार्मिक सत्ता को सर्वोच्च मानने की परंपरा कैसे लागू की गई। आधुनिक काल में भी यह क्रम नहीं टूटा। विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू और सिख जनसंख्या में भारी गिरावट आई। कश्मीर में पंडितों का विस्थापन हुआ। बांग्लादेश में 1971 के घटनाक्रमों में विशेष रूप से हिंदू समाज को निशाना बनाया गया। आज ये प्रक्रिया नए रूपों में सामने आती है। जनसंख्या संतुलन बदलने के प्रयास, संगठित शोषण की घटनाएं और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में ईसाई समुदायों पर हमले। सदियों और क्षेत्रों के पार एक ही सूत्र दिखाई देता है, धार्मिक नेतृत्व की सर्वोच्चता, असहमति पर दमन, अस्थायी समझौते और जनसंख्या को शक्ति का माध्यम बनाना। ये चर्चा किसी एक समुदाय के व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है। यह उस संरचना का अध्ययन है जो सत्ता मिलने पर बार बार समान परिणाम उत्पन्न करती है। इस विश्लेषण को उपयोगी पाएं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और विस्तृत अध्ययन के लिए हिंदू इन्फोपीडिया अवश्य पढ़ें।